शिवा जोहर साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल विकिया। आप जानते हैं मैं नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर होता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज की टॉपिक में हम नार व्यवस्था पढ़ेंगे, नार व्यवस्था जानेंगे। नार व्यवस्था क्या है, नार व्यवस्था की क्या प्रक्रिया होती है, आइए समझते हैं नार व्यवस्था को। नार का मतलब होता है गोंडी में गांव को नार बोलते हैं। नार क्यों बोला जाता है इसका भी हम जान लेते हैं। नार इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले के समय में हमारे पुरखाओं ने, या उनके समय में जब हॉस्पिटल नहीं थे, तो जो भी डिलीवरी हुआ करती थी वो गांव में ही हो जाती थी, और उनसे जो नरा गिरती थी, जिन शिशुओं की नरा गिरती थी, वो उनको गांव में ही रखा जाता था। इसे गोंडी में नरा के नाम से ही नार पड़ गया। और आज भी गोंडी में गांव का मतलब नार होता है, या गोंडी में गांव को नार कहते हैं। अब नार की जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों ने किस तरह से व्यवस्था को बनाया है, सजाया है, जिससे हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। इसके लिए नार में, हमारे गांव में खेरोदाई की स्थापना हुई, और किला मिठवा के मतलब माई कोतमा और भूरा भगत के पांचों शक्ति और सातों भाइयों का जगह जगह पर थाना बनाया गया। इन थानों को आपको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आगे की वीडियो में। आज की जो वीडियो है संक्षिप्त रूप से नार को समझने की है। आप समझ पा रहे होंगे कि नार का मतलब गांव होता है। इनकी जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों ने किसे खाना है, किसे नहीं खाना है, कौन सा कंदमूल खाने लायक है, कौन सा नहीं है, ये सब की जानकारी ये नार व्यवस्था के अंदर ही आपको मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं चाहता हूँ कि हमें हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार हमारी नार व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, जिससे हम अपने पुनेम के मार्ग को वापस समझ सकें, जान सकें। क्योंकि पुनेम के मार्ग को समझने में अभी बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर, तो कहीं रीति रिवाज को ख़त्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, ऐसे विभिन्न कारण हैं। लेकिन हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है तो पूर्वजों से सीखना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, बाबा साहेब जी कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो आगे अपना इतिहास नहीं लिख सकता, नहीं रच सकता। इसलिए हमें हमारे पुरखों के इतिहास को जानना होगा, समझना होगा कि नार व्यवस्था क्या थी। आखिर ये खेरोदाई है, तो खेरोदाई किन कारणों से हम उसकी सुमरनी करते हैं, गोंगो करते हैं, और इसके साथ में पांचों शक्तियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, और पांचों शक्ति, सातों भाई किन किन थानों के रूप में हैं, और हमारे लिए क्यों अति महत्वपूर्ण हैं, जिसके बिना हम इस कोया वंशी समाज को, सगा समाज को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों,
हम हैं हमारी प्रकृति, हमारी कोयपनेमी और जितने भी पुरखों के स्रोत हैं प्रकृति को समझने के, उन सभी रास्ताओं को, उन सभी मार्गों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिससे हमें जब जानकारी होगी तो हम पुनः के मार्ग पर अवश्य चलेंगे। इसलिए नार्वस्था को जानना अति आवश्यक है। आज मैं कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ जिसे पुरखों ने पहले समझे होंगे, जाने होंगे, परखे होंगे कि किसे खाना है किसे नहीं खाना है। जो कुछ कंदमूल हैं, आइए देखिए। ये कंदमूल हमारे पुरखाओं को अच्छे से भली भांति पता था कि क्या मर्ज के लिए ये दवाई का काम करता है और कितना मात्रा में इसे खाना है। ये सब चीज़ें पुरखों के पास था। और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि जो हमारे नाना श्री हैं वो किस तरह से बेली के रस्सियाँ निकाल रही हैं। बेली अर्थात मोहलाइन, गांव में मोहलाइन कहते हैं। इससे दिखाने का मेरा मुख्य कारण ये है, मेन मकसद ये है कि इससे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बिना समझे से हम अपनी प्रकृति को नहीं बचा सकते। ये जो रस्सियाँ होती हैं इससे हम अगर कहीं उपयोग करते हैं तो इससे हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। टूटने के बाद ये मिट्टी में मिल जाती है और विलीन हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। ना तो इसमें भूमि प्रदूषण होती है और ना ही वायु। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन बेलों की या इन बेलियों की हमें संरक्षण करने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जो पत्तियां होती हैं इनके हम पत्तल बना के खाना खाने के उपयोग में लाते हैं। आजकल जिस तरह से प्लास्टिक का चलन हो गया है, इससे हमारी भारी मात्रा में मृदा प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रही है। इसे अगर बचाना है हमें तो हमारे पुरखाओं के ज्ञान को समझना पड़ेगा, पुरखाओं के विज्ञान को समझना पड़ेगा और उनकी मार्ग, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम अपनी प्रकृति को संतुलन और संरक्षित कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे मैं इनकी पाटाओं का भी जिक्र करूँगा, क्योंकि जो ये पाटा आप आगे सुनेंगे उसमें परिवार की पूरी संरचना को, परिवार के जितने भी दायित्व होते हैं, जिम्मेदारी होती हैं, उन्हें एक पाटा के माध्यम से पिरोया गया है। हमारे ग्राम घाटम गांव के तिरुमार केशरी लाल मरकाम जी के माध्यम से ये पाटा, आइए। डांगना परैलाटी झूर उला डांगना में झूर उला अचला में झोंक पत्थर तारी के रबड़ा तो गियानी खिड़की लगी ने कंवार खिला ठोकी ने हजार सस बहू के आंगना में लगे धरे बार मुका भूले नहीं, हाँ इधर भूले नहीं, सस बहू के आंगन लगे धरे बार मुका भूले नहीं। हमारे पुरखों ने एक दूसरे के माध्यम बने, समझे, एक दूसरे के बातों को जाने, क्योंकि इसके अलावा हमारे लिए कोई ऐसा स्रोत नहीं था जिससे हम किसी को आगे बता सकें या आगे की जनरेशन को, आगे की पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। या हमारे अंदर जो ज्ञान है, मतलब कि हमारे पुरखों के अंदर जो ज्ञान है उसको आगे की पीढ़ी तक अगर ले जाना है तो या तो पंडुम के रूप में हो, या पाटाओं या गीतों के रूप में हो, या फिर एक धरोहर के रूप में हो, वो संरक्षित करके हमें दिए हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि उन धरोहरों को, उन पाटाओं को, उन गीतों को जानें, समझें और उनके बताए हुए मार्ग को
समझकर उसमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की जो नार व्यवस्था है, यहीं तक। अगली वीडियो में हम एक एक टॉपिक को लेकर जानेंगे, चाहे वो खेरोदाई हो, शीतलादाई हो, मतलब पांचों शक्तियों के बारे में और सातों पूतों के बारे में, माई कुतमा के साथ हमारे जो पहन हुए हैं ग्राम के, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, जय संविधान।